अस्सलाम वालेकुम। 8.4 क्वेश्चन नंबर 24 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। मैं आपको वेरी इजी मेथड से सॉल्व करवाऊंगा। इसमें आपने एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, कंडीशनली कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट के लिए सॉल्व करना है। तो आप ए एन मॉड सेपरेट कर लेते हैं। ए एन मॉड कैसे सेपरेट होता है? ये -1 वाला जो फैक्टर है ना, -1 पावर n हो या n-1 हो या n+1 हो, इसको आप डिलीट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा π/2 माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ n। ये जो है ये एन मॉड है। अब इसको आप पहले इंटीग्रल टेस्ट से सॉल्व कर लेते हैं, उससे डाइवर्जेंट आ जाएगा। फिर इसको आप कंडीशनली कन्वर्जेंट के लिए AST से सॉल्व करेंगे। देखें इंटीग्रल टेस्ट कब अप्लाई करते हैं? जब आप सीक्वेंस को डिक्रीजिंग प्रूव कर लेते हैं। अब ये AN मॉड है, इसका आप डेरिवेटिव सॉल्व कर लें, मतलब इसको आप f(x) में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, f(n) में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। f(x) में इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि x में डेरिवेटिव सॉल्व करना अक्सर आपको इजी लगता है। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव सॉल्व करते हैं। f'(x) π/2 का डेरिवेटिव 0 होगा क्योंकि कांस्टेंट है। टेंजेंट इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x² हो जाएगा। तो अब इसका आंसर आ गया -1/1 प्लस x²। तो ये नेगेटिव आंसर आ गया, माइनस में आंसर आ गया। तो दिस इम्प्लाइज डैट सीक्वेंस इज डिक्रीजिंग। जब डेरिवेटिव माइनस में आ जाएगा तो इसका मतलब है सीक्वेंस जो है वो डिक्रीजिंग है। जब सीक्वेंस डिक्रीजिंग होगी तो आप इंटीग्रल टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। इंटीग्रल टेस्ट में जस्ट आपने इंटीग्रेशन अप्लाई करनी होती है उस लिमिट में। तो देखते हैं अब बाय इंटीग्रल टेस्ट। अच्छा, उस इंटीग्रल टेस्ट क्या है? जस्ट जो भी AN है इस पर आप इंटीग्रेशन अप्लाई कर लेते हैं। किस रेंज में? जिसमें ये लिमिट है 0 से इन्फिनिटी, इसमें। तो π/2 माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ n। अब इसको आप 2 टर्म्स में ब्रेक कर लेते हैं। 0 से इन्फिनिटी π/2। अच्छा, इसको अगर आप विद रिस्पेक्ट टू n भी कर सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू x भी कर सकते हैं। तो हम विद रिस्पेक्ट टू x ही कर लेते हैं क्योंकि x में इंटीग्रेशन सॉल्व करना अक्सर इजी लगता है स्टूडेंट्स को। तो इसको आपने 2 टर्म्स में ब्रेक कर लिया, ये माइनस बाहर ले लिया आपने। टेंजेंट इनवर्स ऑफ x dx, इसमें π/2 कांस्टेंट है, इसको पहले ले लें। और dx की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? x हो जाएगी। इस पर आप लिमिट अप्लाई करवा लेते हैं 0 से इन्फिनिटी। इस टर्म को आप सेम ऐसे ही लिखते रहें। इसकी इंटीग्रेशन ज़रा मुश्किल है तो इसलिए इसको आप सॉल्व नहीं करते। क्यों नहीं सॉल्व करते? क्योंकि हमें पता लग गया है कि x, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा। एक भी टर्म, मतलब इसका अगर आंसर इन्फिनिटी आ जाए या इसका आंसर इन्फिनिटी आ जाए तो इंटीग्रल डाइवर्ज करेगा। तो इसलिए हम इसको सॉल्व नहीं करते क्योंकि हमें कंफर्म है कि इसका आंसर ही इन्फिनिटी आ रहा है। π/2 अपर लिमिट x की प्लेस पर लगाएंगे तो इन्फिनिटी -0। तो ये आप सेम इसी तरह लिख रहे हैं, इसको हम सॉल्व ही नहीं कर रहे। तो ये आ जाएगा π/2 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी माइनस दिस। तो ये जो है ये इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब डाइवर्जेंट हो जाएगा। किस तरह डाइवर्जेंट हो जाएगा? बाय इंटीग्रल टेस्ट। अब हम इसको चेक करेंगे, किससे चेक करेंगे? AST से। अगर AST से इसका आंसर आ जाए
कन्वर्जेंट, तब कंडीशनली कन्वर्जेंट हो जाएगी। AST से किस तरह चेक करेंगे? AST की 2 कंडीशन होती हैं बाई AST की 2 कंडीशन होती हैं। एक होती है लिमिट अप्लाई करवानी होती है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी AN, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी AN कौन सा है? यही जो π/2 माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ n है। इस पर हम लिमिट अप्लाई करवा रहे हैं। लेकिन जब लिमिट अप्लाई करवाएंगे ये π/2 ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसमें n नहीं है, माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी, π/2 माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी π/2 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। तो ये आप इसमें पहले ही आप डिक्रीजिंग इसको प्रूव कर चुके हैं। ये जब हमने ये पहला पार्ट सॉल्व किया था, सीक्वेंस इज डिक्रीजिंग, ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं। इसको 1 का नंबर दे दें। आल्सो बाई 1 सीक्वेंस इज डिक्रीजिंग, सीक्वेंस इज डिक्रीजिंग अब देखें कंडीशनली कन्वर्जेंट कब कोई भी सीरीज होती है? जब डाइवर्जेंस टेस्ट से, रूट टेस्ट से, रेशियो टेस्ट के अलावा, इन 3 टेस्ट के अलावा किसी से भी चेक करें, किसी भी टेस्ट से, तो आंसर आए डाइवर्जेंट। फिर आप AST लगाते हैं, अगर उससे कन्वर्जेंट आ जाए तो सीरीज जो है वो कंडीशनली कन्वर्जेंट होती है। तो दिस implies that conditionally convergent series, तो यही आपने प्रूव करना था। फिर दोबारा से देख लीजिए, मैंने आपको वेरी इजी मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 24, आपने पहले यहाँ से AN सेपरेट किया है, AN मॉड, ये -1 वाला साथ में फैक्टर है, इसको आप डिलीट कर देंगे तो जो फैक्टर रह जाएगा समेशन के साथ वो AN मॉड होता है, π/2 माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ n। इसको आपने f(x) में चेंज कर लिया है, मतलब n में है तो आपने x में चेंज कर दिया। n में भी सॉल्व हो सकता था, x में ज़रा यूज टू होते हैं इंटीग्रेशन डेरिवेशन वगैरह में। f'(x) तो ये इधर से माइनस आ जाएगा, सीक्वेंस डिक्रीजिंग हो जाएगी। फिर जब सीक्वेंस डिक्रीजिंग होती है फिर आप इंटीग्रल टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पर आपने इंटीग्रल टेस्ट अप्लाई किया यहाँ से, तो बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको सॉल्व करा दी। इसको 2 टर्म्स में ब्रेक कर लिया। इस सेकंड टर्म की थोड़ी सी इंटीग्रेशन मुश्किल थी, इसको हमने सॉल्व ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इसका आंसर जो फर्स्ट वाली टर्म है, इसका आंसर इंटीग्रेशन सॉल्व करने से इन्फिनिटी आ रहा है। तो जब इसका आंसर इन्फिनिटी आ रहा है फर्स्ट का, तो सेकंड का आंसर कोई भी आए तो डाइवर्जेंट ही सीरीज होगी। तो हमने डाइवर्जेंट इससे प्रूव कर लिया। अब AST इस पे लगा रहे हैं। AST की कौन कौन सी कंडीशन होती हैं? पहली कंडीशन तो होती है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी AN, जो भी AN है उस पर लिमिट डायरेक्ट अप्लाई कर दें तो उसका आंसर 0 आना चाहिए। तो कंडीशन 1 सेटिस्फाई हो चुकी है, तो 1 से हम डिक्रीजिंग भी प्रूव कर चुके हैं। तो ये जो सीरीज़ है ये कंडीशनली कन्वर्जेंट हुई। थैंक यू वेरी मच।